जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, जैसे कहा था बिल्कुल वैसे ही की, दिन की रोशनी में की, सामने से की, बुज़दिलों की तरह कोई वार नहीं किया, सिर्फ फौजी तंसीबात को निशाना बनाया और अरबों रुपए का नुकसान भारत को उठाना पड़ा। आज का दिन और आज के दिन के बाद इस खित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन है और जो पाकिस्तान भारत के आपस के ताल्लुकात हैं, कहाँ जाते हुए आप देखते हैं जनरल साहब? मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी ओवर। आपको सलाम, आपके पैनल को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा। जितना शुक्र अदा करे उतना कम है कि उसने हमें सुरखरू किया। हम जब से हमने आज़ादी हासिल की, हमारा सामना एक ऐसे दुश्मन के साथ है जो कि साइज में बड़ा है और सोच में छोटा है। हमारे एक एम्बेसडर रहे हुए रियाज खोखर साहब जो कहते थे कि इंडिया बिग है लेकिन इंडिया ग्रेट नहीं है। और इंडिया की सोच की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरा खित्ता सफर कर रहा है। एक दफ़ा फिर उसने पुराने अपने तरीकाकार पे चलते हुए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और उसके नीचे होते हुए पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश की। पाकिस्तान जो है वो उससे डरा नहीं, पाकिस्तान खौफज़दा नहीं हुआ, पाकिस्तान ने बड़ी बातें नहीं की, पाकिस्तान ने अपने प्रोफेशनलिज्म का इजहार किया। और मेरे हिसाब से 3 राउंड हुए, तीनों राउंड्स पे एक शिकस्त दी अपने दुश्मन को। और जो जंग के 4 मेन डोमेन्स हैं, फिजिकल डोमेन, साइकोलॉजिकल डोमेन, नैरेटिव डोमेन और साइबर डोमेन, चारों में हमने इंडिया को बहुत बुरी तरीके से हराया। मैं समझता हूं कि आप सब लोग, क्योंकि आप अपनी जंग लड़ रहे थे, नैरेटिव की जंग लड़ रहे थे, आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने फिजिकल और साइकोलॉजिकल जंग लड़ी, पाकिस्तान की कौम जिसने साइकोलॉजिकल डोमेन में और सपोर्ट किया आर्म फोर्सेस को, सब जो है वो मुबारक के मुस्तहिक हैं। और सब हम डिज़र्व करते हैं कि हम इसका जश्न मनाएं, मिठाइयाँ खाएं। आपके बिहाफ पे मैंने मिठाई खा ली, आपको भी मुबारक, सबको मुबारक। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सारे एपिसोड के बाद हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि भारत की सोच बदल गई है। आप देखेंगे कल से कि वो अपनी एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए किस तरीके के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। कभी वो ईरान को ब्लेम करेंगे, कभी वो अमेरिका को ब्लेम करेंगे, कभी वो किसी और को ब्लेम करेंगे, लेकिन कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनको मुंह की खानी पड़ी है। बिल्कुल जैन साहब, अगर जो उनका, जी सर मुकम्मल कीजिए बात। 2019 का जो एक्सपीरियंस था उसका, जिस तरीके से उसे मुंह की खानी पड़ी थी, उसके देखते हुए मुझे उम्मीद थी कि वो अकल इस्तेमाल करेगा और इस दफ़ा मार्का आजमाई नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद से उसके पास S-400 आ चुके थे, उसके पास राफेल के थे और उसका गुरूर कहीं ज़्यादा मल्टीप्लाई हो चुका था। तो उसने उस गुरूर का डिस्प्ले किया। उस एक्सपीरियंस को डिसरिगार्ड करते हुए मैं दोबारा चैलेंज किया और हमने उसके गुरूर को खाक पे मिलाया।